जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और आज थोड़ा सा यहाँ पर लाइट की दिक्कत है और आप लोग का जो है बस एक ही बल्ब चल रहा है और इसी पर आप लोग को पढ़ाना है, क्योंकि आपको क्लास भी अनियमित नहीं करना है दोस्तों, हमें नियमित करके ही पढ़ना है। तो आइए चलते हैं सवाल की तरफ। आपका प्रतिशत में पढ़ते हैं। तो कल मैंने बताया था कि क्षेत्रफल पर कौन कौन होते हैं। आज त्रिविमीय आकृति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे त्रिविमीय आकृतियां होती क्या है। त्रिविमीय त्रिविमीय आकृति किसका कहते हैं। आकृति मतलब त्रिविमीय आकृति, जैसे मैं आपका आगे गोले, ठीक, गोला हो गया, आपका बेलन हो गया, शंकु हो गया, शंकु हो गया, घन हो गया, ये सब क्या होते हैं, त्रिविमीय आकृति होते हैं। क्या होते हैं, त्रिविमीय आकृति होते हैं दोस्तों। और त्रिविमीय आकृति में जैसे में देखो, इसमें आयतन पूछेगा, कभी क्या कहेगा इसमें। अभी इसके पहले पढ़े थे, क्षेत्रफल दिया था, तो उसमें केवल क्या करता था कि दो विमाएं दिया जाता था। इसमें क्या होता है, त्रिविमाएं, तीन विमाएं होती हैं, तभी हम लोग निकालते हैं उसे दोस्तों। तीन विमाएं निकालने के लिए दोस्तों देखो करना क्या। अब पहले मैं बताया था, देखो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। क्यूब का मतलब जब गोला रहेगा तो ये 3 बार प्रयोग किया जाएगा। जैसे अभी x, y और z प्रयोग किया जाएगा और तीनों की वैल्यू यही होगी जो r की वैल्यू होगी। ठीक, पहले हम इसके वैल्यू को निकालेंगे, जो परिणामी आएगा उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, हम परिणामी को ये z की वैल्यू के साथ निकालेंगे। ठीक, अब ये हुआ कि गोले का आयतन इतना होता है। गोले के आयतन का जो घन का आयतन होता है, जानते हैं ये घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन तो जानते हैं भुजा का क्यूब। देखिए भुजा का क्यूब होता है, यानी कि ए बी एक्स वाई जेड जो वैल्यू होगी वो समान वैल्यू रखी जाएगी। अभी बताऊं कि एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा वही मैं बढ़ा रहा हूं दोस्तों। फिर हुआ ये कि आपका जैसे बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन अब जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन नहीं होता है। अब यक्स वाई की जगह पर क्या रखेंगे, आर वाली वैल्यू रखेंगे और इसके स्थान पर जेड वाली वैल्यू रखेंगे। जब भी हम ऐसा सवाल आएगा दोस्तों, मैं बताता हूं कैसे आप लोग लगाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहां पर देखो मैं बताता हूं, पूरी पॉइंट को देखना दोस्तों। यहां पर जैसे में दिया क्या है, अगर आपको दिया है एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। मैंने कहा व्यास रहे चाहे त्रिज्या रहे, गोला तो एक ही है। उसके आयतन, इस पोर्शन को जब देखेंगे तो समझना उसको 3 बार निकालना है। और देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसमें 3 बार एक्स वाई और जेड का लेकर चलेंगे। तो पहले निकालेंगे परिणामी। परिणामी का मतलब यह है कि यह प्लस माइनस वाई अब प्लस एक्स वाई बटा में 100, इसका मान निकालेंगे, इसे हम बोलेंगे परिणामी। ये इन दोनों की वैल्यू के लिए, इसके लिए और इसके लिए। अब जब जेड की वैल्यू निकालेंगे तो जो इसका मान आएगा लॉस्टली परिणामी। अब परिणामी प्लस में माइनस में जो भी आया रहेगा उसको रखेंगे। अब प्लस माइनस जेड की वैल्यू और यहां पर प्लस परिणामी गुणे जेड अब बटा में 100, इस पर आप लगाएंगे दोस्तों। यानी कि जब तीन आयतन जब दिया जाता है तो हम पहले दो का निकालते हैं, फिर तीसरे को निकालते हैं दोस्तों। देखो अभी समझ में तुरंत आ जाएगा दोस्तों कि लगाते कैसे हैं, आप देखना तुरंत। जैसे मैंने बोला क्या, बोला है कि एक गोले के व्यास 10%, तो जानते हैं गोले का व्यास था, गोले का आयतन क्या होता है। अभी मैंने बताया कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। मतलब यक्स की वैल्यू में इसको निकालना है। पहले परिणामी निकालो, परिणामी को मैं पी से दर्शा देता हूं, कोई दिक्कत दोस्तों। अब परिणामी पहले देखो कमी की गई ना, दोनों बार क्या कमी करेंगे, तो -10 अब प्लस यहाँ पर -10 गुणे -10 अब बटा में 100, यही ना। देखो -10 -10 -20, अरे माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस
एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर एक एक कम एक, और यहाँ पे कितना गया -19 आ गया परिणामी का मान। जब परिणामी मान 19 आ गया तो मैंने कहा जब अब निकालते हैं फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू मैंने क्या कहा परिणामी, परिणामी कितना -19। देख रहे हैं फाइनल वैल्यू में निकल रहा हूं भी, यानी कि आयतन यहाँ माइनस हो गया, और जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, जेड की वैल्यू यही रखेंगे 10, -10 की कमी हुई, अब प्लस -19 गुणे -10 अब बटा में 100। ध्यान से रखना दोस्तों, -19 -19 -29, अब माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, यहाँ देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 19 में 10 का भाग देंगे तो ये 1.9 आ गया। अब इसमें से घटा दो, जब घटाओगे दोस्तों देखो 19 को इसमें 29 को घटाओगे, देखो 29 में से हम कितना घटाना है 1.9 को, यहाँ एक बचेगा, यहाँ कितना 8 के साथ, यानी कि 27.1। अब माइनस ये दर्शाता है कितने प्रतिशत की क्या हो गई, कमी हो गई दोस्तों, क्या हो गई, माइनस ये दर्शाता है कि 7.1% की कमी हो गई। ये सवाल का आंसर होगा। आपको एग्जाम में दोस्तों इस प्रकार लगाना होगा। पूरी बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों, ये बताओ आप। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, ये इतनी बात को समझ गए दोस्तों। अगर ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लगे, 26वां का आंसर क्या हो गया, कह रहा है गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 27.1% की कमी होगी, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। जब अगला सवाल देखेंगे ध्यान रखना दोस्तों, मैं इसे इरेजर करता हूं, अभी आपको बता दिया, अब आप समझ गए होंगे कैसे सवाल को लगाना है। देखो यहां पर कह रहा है, आगे सवाल देखेंगे, कह रहा है किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई। मैंने बेलन का आयतन क्या बताया, ध्यान से देखना दोस्तों, बेलन का जो आयतन बताया, बेलन का आयतन क्या बताया, पाई आर स्क्वायर रियच, मतलब आर को 2 बार एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, और इसको जेड से निकालना है। ठीक, अब देखो क्या रहा, कह रहा किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, इस प्रकार बेलन के आयतन कितने प्रतिशत की वृद्धि, अब दोनों बार वृद्धि की जा रही है। तो पहले हमने क्या बताया, परिणामी निकालेंगे, यानी पी की वैल्यू निकालेंगे। पहले कितने परसेंट, 5%, यहाँ +5 हो जाएगा, लेकिन पहले आर ही 2 बार प्रयोग किया ना, आर स्क्वायर, तो इसी को 2 बार लिख चलेंगे, 5 फिर 5%, तो पुनः +5, अब +5 गुणे 5 बटा में 100। ठीक, यहाँ देखो 5 × 10, यहाँ कितना हो जाएगा 50, 25, 25 में 10 का भाग देंगे 0.2 पॉइंट आएगा, यानी कितना आ गया 10.2 पॉइंट आ गया, ये परिणामी आ गया, ये वृद्धि में आया ना। अब क्या निकालेंगे, आयतन का जब निकालेंगे तो मैंने क्या बताया कि परिणामी प्लस जेड अब प्लस पी गुणे जेड अब बटा में 100, पी का मतलब परिणामी, अब भी का मतलब आयतन, वैल्यू मतलब आयतन। यहाँ देखो ये भी वृद्धि आ गया 10.25 प्लस जेड की वैल्यू कितनी, ऊंचाई कितनी है 10% बढ़ाई गई, तो 10, यहाँ पर देखो प्लस 10.25 गुणे 10 अब बटा में 100। देखो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20.25, यहाँ देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, जब 10 से भाग देंगे तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा, तो 1.025 आएगा। अब इसे जोड़ लो, यहाँ पे 21.527 यानी कि इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, यही आपका आंसर है दोस्तों। आप ऐसे सवाल को इसी प्रकार लगाएंगे दोस्तों, आप इसमें घबराएंगे नहीं। आपको मैं विधिवत तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक है, देख लिए कैसे लगाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सबसे पहले इस तरह, तो इसमें कितने % की वृद्धि हो गई, 21.27% की वृद्धि हो गई। बात समझ गए दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं। अब इसी प्रकार अब 28वां को लगाते हैं। 28 नंबर देखो दोस्तों, ये हमने 27 नंबर क्वेश्चन बता दिया, अब 28 नंबर देखो। 28 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, एग्जाम में आए आप एकदम परफेक्टली सही करना दोस्तों। और 28 नंबर देखो क्या है, अब 28 नंबर का सॉल्व करता हूं। एक घन की भुजा, अब घन दे दिया, तब जानते हो क्या कह रहे हैं, घन की भुजा 10% की वृद्धि उसके आयतन में, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब।
मतलब x के स्थान में भी यही होगा, y के स्थान में भी यही होगा, z के स्थान में भी यही होगा। तो सबसे पहले हमने क्या होता है p निकालेंगे। तो क्या कर रहा है 10% की वृद्धि ना, 10% की वृद्धि जब करेंगे ध्यान देखना, जब 10% की वृद्धि होगी तो देखो क्या होगा 10 प्लस 10 अब प्लस 10 गुणे 10 बटा में 100, यही ना एक्स वाई प्लस एक्स वाई गुणे बटे में अरे एक्स वाई बटे में 100 हो जाएगा दोस्तों। देखो यहाँ पर 10 10 20 यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 यानी कि 1 1 कटा देंगे, कितना आ गया परिणामी 21% आ गया वृद्धि में। और वैल्यूम को जब निकालेंगे तो देखो पहले मैंने क्या होता है परिणामी यानी p प्लस जेड, जेड प्लस पी गुणे जेड अब बटा में 100, यही बताया ना। p की वैल्यू कितनी 21, जेड की वैल्यू कितना 10, अब बस 21 गुणे 10 अब बटा में 100। देखना है दोस्तों 1 0 से 1 0 कट गया, 21 से 10 कितना हो जाएगा 31 अब प्लस इससे भाग जब देंगे 2.1 अर्थात 33.1% की वृद्धि हो गई। यही इसका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया 28 का। पूरी बात समझ रहे हो कि नहीं दोस्तों? कैसे मैं बता रहा हूं आपको पूरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? आप क्या करोगे एग्जाम में ऐसे ही लगाना दोस्तों, आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। जब ये लड़का एक क्वेश्चन आता है तो लड़के क्या करते हैं थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन आप घबराएंगे नहीं दोस्तों। ठीक है अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 29 सवाल को देखते हैं। 29 सवाल को देखिएगा दोस्तों। 29वां कहता क्या है, जैसे कहेगा वैसे ही हम लोग चलेंगे। कह रहा है एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब दे दिया कह रहा है क्रमशः 10% 20% 10% घटाई गई, हाल के आयतन में कितने प्रतिशत का प्रतिशत। हाल का आयतन में जब अलग अलग आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया रहता है तो आप जानिएगा वहां पर क्या होता है घनाभ होता है। तो घनाभ का बताओ, देखो यहाँ पर घनाभ, घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, यानी कि L गुणे बी गुणे एच, यही होता है ना। तो यहाँ पर जो L गुणे बी गुणे एच होता है तो ये देखो x का काम कर गया, ये y का काम कर गया, ये z का काम कर गया। हमने बताया परिणामी निकालते हैं p, क्या होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100। इसको बस प्लस मैंने बताया था क्योंकि डिपेंडेंशन इस पर होगा। देखो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू का परसेंट लंबाई चौड़ाई देखेंगे 10 20 दिया है ना, क्या कर रहे हैं घटाया जा रहा है तो -10 आ गया लंबाई, माइनस चौड़ाई का परसेंट घटाई जा रही है दोस्तों। देखो -20 -20 यहाँ प्लस अब -10 गुणे -20 अब बटा में 100। देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा -30, अब माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 2 1 कम 2, यानी कितना आ गया -28 आ गया, ये परिणामी आ गया। अब निकालेंगे उसके आयतन में, तो आयतन में घन का आयतन में मैंने बताया कि परिणामी को रखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस में, प्लस है तो प्लस में, और फिर जेड अब प्लस पी गुणे जेड अब बटा में 100, यही बताया ना। परिणामी कितना है -28 रख देता हूं। जेड की वैल्यू कितने परसेंट घटाई गई दोस्तों, यहाँ -10, यहाँ देखो -10 मैंने रख दिया, अब प्लस -28 गुणे -10 बटा में 100। देखिएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा -38, अब माइनस में गुणा प्लस 1 0 से 1 0 कट गया, जब 10 का भाग 28 में देंगे तो कितना हो जाएगा 2.8, जब घटाइएगा तो कितना आएगा 0.2, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 5 जाएगा, अरे 2 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा 2 नहीं 3, यानी कि 35 माइनस आ गया। अब माइनस ये दर्शाता है कितने परसेंट की क्या हो गई कमी हो गई दोस्तों, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। आप करना क्या दोस्तों, ऐसा जब भी आए तो आपको ये बातें ध्यान देना है कि इस सवाल को इस प्रकार लगाना है दोस्तों। और लास्ट सवाल देखते हैं 29वां सवाल, 30वां सवाल। 30वां सवाल क्या कहता है उसको ये समझ गए कि नहीं दोस्तों, बात समझ गए। चलो 30वां सवाल देखते हैं। देखना है दोस्तों, आपको अगर समझ में आएगा तभी मेरा पढ़ाने का मतलब है, अगर ना समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कह दिया करो दोस्तों मुझे ये पॉइंट यहाँ समझ में नहीं आ रही है, मैं उसको क्या करूंगा अगली क्लास में
चाहे इसी में कमेंट देखता हूं तो आपको उसे पुनः सुधार कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे की आयतन में 10% का परिवर्तन, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। सेम कंडीशन वैसे ही देखो, अभी यल की वैल्यू कितना दे दिया, यल में कितना दिया, 10% घटाई गई, 10% कमी। फिर क्या बी में यानी कि चौड़ाई 20% घटाई गई, 20% कमी। फिर क्या गया, जबकि ऊंचाई में 5% की वृद्धि हुई, मतलब यच में कितने परसेंट की, 5% की वृद्धि हुई। अब देखो यहाँ पर ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा, ये z का काम करेगा, तो हम परिणामी निकालते हैं ना। परिणामी प्लस माइनस आप तो समझ गए ना, तो दोनों कमी है ना, तो कमी है -10 -20, अब प्लस माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ देखो -10 अब गुणे -20, अब बटा में 100, देखो माइनस माइनस में -30, अब माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से 1 2 आ गया कि नहीं, जब करेंगे तो -28 आ गया। अब जब आयतन निकालेंगे तो मैंने कहा परिणामी प्लस, अगर माइनस में प्लस माइनस जेड, और यहाँ प्लस पी गुणे जेड, अब बटा में 100, इस पर लगाएंगे दोस्तों। परिणामी कितना गया, -28, जेड की वैल्यू वृद्धि हुई थी यानी कि प्लस, अब प्लस माइनस -28 गुणे 5 अब बटा में 100। ठीक, अब यहाँ प्लस माइनस घटाएंगे तो प्लस ही माइनस है तो -23 हो गया, अब प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, और 8 5 40 को देखो यहाँ पर 0, 8 5 40 को 0, 5 दुना के 10 और 10 4 14, और 2 हमको 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब दोनों माइनस तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, -24.40। अब माइनस ये दर्शाता है कितने परसेंट की क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको पूरी बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों। देखो दोस्तों, आज आपको काफी दिक्कत हो रही होगी, मुझे भी दिक्कत हो रही है, काफी लाइट नहीं है और इन्वर्टर भी बैठ गया है, तो इस प्रकार से काफी दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको एक क्लास इतना ही आज रहने देता हूँ। ठीक है, आगे देखते रहेंगे। ये पॉइंट आप समझ गए कि नहीं दोस्तों, ये बताओ। अब मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे, क्लास समझ में आ रही है, तो लाइक जरूर कर दिया करिए दोस्तों, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो आपको मिलती रहे, और प्लेलिस्ट से जाकर पूरी वीडियो आप दिलों की देख जाइए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। जय हिंद दोस्तों।